आज हम बात करेंगे लोकसभा 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में। सबका अपना ओपिनियन पोल होता है। हमारे फ्रेंड हैं डॉक्टर हाशिम अली। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप एक वीडियो बनाइए ओपिनियन पोल के बारे में। इसमें सीधी सीधी बात है, जब आप कोई ओपिनियन पोल निष्पक्ष होकर करते हैं तो आपको सही फीडबैक मिलता है। और जब हम बीजेपी का या सपा का या कांग्रेस का या बसपा का हो के करते हैं तो उसके कहीं न कहीं प्रभाव में हम आ जाते हैं। हमारा ये मानना है कि बीजेपी के लिए 2024 में पूर्ण बहुमत हासिल करना एक चुनौती है। अकेले दम पर हासिल कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। स्थिति है बीजेपी यहाँ खड़ी है। बीजेपी भले 400 पार करे, ये करे वो करे। ये है कि पहले भी यही था, वो बस बीजेपी ने नारा दे दिया 400 पार, तो इससे लगने लगा रे 400 पार 400 पार। नहीं, हमें लग रहा है कि बीजेपी 272 से 10 सीटें अधिक हो सकती हैं या 15-20 सीटें घट सकती हैं। माने मेरा ये अनुमान है कि 250 से 280 के बीच में बीजेपी हो सकती है। ये मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ। अब कैसे हो सकती है? पुराने परफॉर्म पर यदि हम जाएं और वहां से तुलना करें तो बीजेपी की सीटें यूपी में, महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में, कर्नाटक में, हरियाणा में सीटें कम होंगी। कम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब पब्लिक है, कहीं कुछ लास्ट 1-2 दिनों में रुझान बदल गया या और कोलिप्स कर गई या और ज़्यादा 300 पार हो गई, ये अलग चीज़ है। लेकिन सामान्य अवस्था में इन स्टेटों में बीजेपी की सीट घटने वाली है। बीजेपी पिछली बार उत्तर प्रदेश में 62 सीट अपने दम पर जीती थी। जो मेरा ये अनुमान है कि इस समय बीजेपी 50 से 60 सीट जीतने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें मैं मिनिमम 50 सीट मान ले रहा हूँ। बिहार में पिछली बार बीजेपी 17 सीट जीती थी, तो यहाँ पे बीजेपी में भी 13 से 14 सीट, मतलब 4-5 सीटें वहाँ भी कम हो सकती हैं। तो यूपी में लगभग 12 सीटें कम हो गई, बिहार में मैं 5 सीट लगभग कम हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी पिछली बार 23 सीट जीती थी, लेकिन हमें लगता है कि इसमें भी 7 से 8 सीटें अगर कम हो जाए तो वहाँ लगभग 7 सीटें कम हो सकती हैं बीजेपी की, जो 15 से 16 सीट बीजेपी वहाँ पे जीत सकती है। हरियाणा में बीजेपी पिछली बार 10 सीटें जीती थी, लेकिन मुझे लगता है कि 6 से 7 मतलब 3 सीटें बीजेपी कम हो सकती है हरियाणा में भी। बिहार में कम हो गया, महाराष्ट्र में कम हो गया, हरियाणा में कम हो गया। दिल्ली में पिछली बार बीजेपी 7 सीटें जीती थी। इस बार मुझे लग रहा है कि बीजेपी शायद 3 सीटें हार जाए, तो इस हिसाब से बीजेपी वहाँ लगभग 4 सीट जीत सकती है। कर्नाटक और राजस्थान में भी बीजेपी की 4 से 5 सीटें कम हो सकती हैं। 4-5 सीट राजस्थान में, 4-5 सीट कर्नाटक में, तो टोटल 10 सीटें वहाँ भी कम हो सकती हैं। इस हिसाब से बीजेपी की सीटें लगभग 12, 5 17, 7 24, 3 27 और 3 30 और 10 40। बीजेपी की 40 सीटें कम हो सकती हैं। जो पिछली बार बीजेपी 302 सीट जीती थी, तो वो 40 सीट अगर हम घटा दे रहे हैं तो ये 262 सीटें आ जा रही हैं। और पूरे भारत में मान लें कि जितनी जहाँ जहाँ हमारी नज़र नहीं जा रही, हो सकता है कि 10 सीटें और जगह से घट जाए। तो इस हिसाब से बीजेपी 250 सीट मिनिमम, ये बीजेपी के लिए मिनिमम है। अब बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कहीं बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बीजेपी की बढ़ने की पॉसिबिलिटी उड़ीसा में है, जो कि 1 से 2 सीट कम से कम बढ़ सकती है। बीजेपी की सीट बढ़ने की तमिलनाडु में है, जो कि 2 से 3 सीटें बढ़ सकती है।
बीजेपी की सीटें बढ़ने की पॉसिबिलिटी आसाम में है, जो कि 1 से 2 सीट बढ़ सकती है। बीजेपी की सीटें छत्तीसगढ़ में बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, जो 1 से 2 सीटें बढ़ सकती है। बीजेपी की सीटें आंध्रा में है, जो कि 3 से 4 सीटें बढ़ सकती है। ठीक, तो इस हिसाब से बीजेपी का 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11 और 2, 12, 13, 12, 13 मतलब लगभग 10 सीटें बढ़ने की भी पॉसिबिलिटी है और लगभग 40 से 50 सीटें घटने की भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर उस 10 सीटों को हम इसमें जोड़ दे रहे हैं तो लगभग 260 सीटें हो रही हैं। 260 से 280 के बीच में बीजेपी की सीट आ सकती है। गठबंधन के साथ वो बहुमत में आ सकती है। मोदी सरकार तीसरी बार आने की पॉसिबिलिटी है।